शाहबाद उपखंड क्षेत्र में उपचारात्मक शिक्षण कार्य के लिए लगे उपचारात्मक शिक्षकों का मानदेय पिछले कई महीने से अटका पड़ा है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश में उच्च माध्यमिक स्तर प्रत्येक क्लास 300 रुपए और माध्यमिक स्तर पर 200 रुपए गाइडलाइन अनुसार तय थे। 2023-24 के आदेश अनुसार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शाहबाद के आदेश की अनुपालना में क्षेत्र में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद थे। विभाग के आदेश अनुसार शाहबाद के कई विद्यालयों में आवेदन कर अपनी सेवा दी। गुस्साए शिक्षक कस्बा थाना श्री राम रंगमंच पर रविवार को एकत्रित हुए और धरना दिया। करीब 12 घंटे से अधिक भूखे प्यासे धरने पर बैठे शिक्षकों की सुध लेने कोई अधिकारी नहीं आया। मौके पर कुछ शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने के कारण 12 घंटे बाद धरने पर से उठे, लेकिन तब तक भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। गुस्साए शिक्षकों ने बताया कि अधिकारियों द्वारा वेतन नहीं डाली जा रही है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमने विद्यालयों में सेवाएं दी, उसका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। 12 जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर भूख हड़ताल की जाएगी। वहीं देर शाम को 2 अध्यापकों की तबीयत खराब होने पर धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता नहीं पहुंचे। हाँ जी, क्या मामला है? सर, हमने 2023-24 में उपचारात्मक कक्षाओं में काम किया विद्यालयों में, और अभी तक हमें उसका भुगतान नहीं मिला है। और हमने DO को भी इससे अवगत कराया, परंतु उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमने MLA साहब को भी इससे अवगत कराया, उनका कोई नेगेटिव जवाब देते हैं। वो तो कहते हैं कि देख लेंगे, और अभी तक भुगतान नहीं हुआ और ये 1 साल पूरी होने जा रही है। क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं कि हमें हमारा काम का दाम मिल जाए, हमारा भुगतान हो जाए। सन 2023-24 में काम किया, अभी तक नहीं हुआ है। उसमें आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और बच्चों को हमने पढ़ाया, और ऐसा क्या गुनाह किया जो आज तक हम भुगत रहे हैं। हाँ, और हमने जो MLA साहब से भी बात की तो वो तो यही कहते हैं कि आप आने वाले टाइम में मत देना बोर्ड हमको, कुछ इस तरह बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज मेहता। हाँ जी, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमने सत्र 2023-24 में उपचारात्मक शिक्षण योजना के अंतर्गत इस विद्यालयों में रिक्त पदों पर कार्य किया। रिक्त पदों पर हमने सब्जेक्ट के विषय में पढ़ाया, उसका हमने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया विद्यार्थियों को। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लेने के बाद 1 वर्ष पूरा हो गया, 2024-25 का सत्र भी पूरा हो गया, परंतु सरकार हमारा मानदेय देना भूल गई। हमने इसका ज्ञापन CBO साहब को, SDO साहब को, DO साहब को और कलेक्टर साहब को दे दिया। 181 पर भी कई परिवार दर्ज करवा चुके हैं, परंतु सरकार आधा मानदेय दे करके आधा मानदेय देना भूल गई। जो पिछले सत्र में हमने काम किया उससे 1 साल पूरा निकल गया। और अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि पैसा आ जाएगा, बजट हमारे पास नहीं है, जब बजट आएगा तब पैसा आ जाएगा। अब 1 साल पूरा गुजर गया, उसके बाद भी आज तक मानदेय नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर क्रेश मेहता है। मैंने महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कस्बा थाना में अर्थशास्त्र विषय में काम किया। बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया, उसके बाद भी परीक्षा परिणाम देने के बाद आज तक मानदेय नहीं आया। अगर हम कहीं प्राइवेट विद्यालयों में काम करते तो कुछ पैसा तो मिलता। हमने सारी नौकरी छोड़ करके और पूरी साल उसमें काम किया और स्वयंसेवक के रूप में भी पढ़ाया, पूरे साल पढ़ाया और इस सत्र में भी पढ़ाया, उसके बाद भी आज तक वेतन नहीं आया। रामबाग स्थित अहिंसा कॉम्प्लेक्स पर वर्षों से ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतर रहा क्लासिक इंटीरियर ने पहले उत्तर भारत के इंपोर्ट हाउस की शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, MLC विजय शिवहरे, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग के मुख्य द्वारा फीता काट कर किया गया। स्वामी मयंक अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय से रामबाग क्षेत्र में अच्छे इंटीरियर इंपोर्टर हब की मांग की जा रही थी। यहाँ UV शीट्स, PCV फ्लूइड्स पैनल, फैब्रिक पैनल, ग्लास, मस्कल टाइल्स, PU स्टोन आदि के सर्वोत्तम उत्पादन होलसेल के रेट पर उपलब्ध होगा। सभी का स्वागत उत्कर्ष गोयल ने किया, धन्यवाद ब्रजेश गर्ग ने दिया। इस अवसर पर DGC क्राइम एंड बसंत गुप्ता, विजय गुप्ता, राजू गोयल, राशि जैन, नीरज गुप्ता, मुकेश मित्तल, हरीश अग्रवाल, दीपक राठौर आदि मौजूद रहे। इनपुट के काम से खुला हुआ है, इसमें सभी शहरवासियों को निवेदन है एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अग्रवाल है। मीडिया के माध्यम से सभी आगरा शहरवासियों को एवं समस्त उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को, सभी व्यापारियों को मैं मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र पहला इंपोर्टर क्लासिक इंटीरियर के नाम से, जो हमने 2 साल पहले हमारे बड़े भाई अभिषेक अग्रवाल के साथ में, रोहित अग्रवाल के साथ में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीधे चाइना से और कोरिया से
पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी इम्पोर्टर नहीं है। जो भी इम्पोर्टर है सीधे दिल्ली में है या आपके पंजाब में है। तो जो भी माल आगरा शहर में बिकता है वो सब दिल्ली और पंजाब से मंगाया जाता है। तो यहाँ के आगरा वासियों को वो माल बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए हमने सीधा इम्पोर्ट का काम स्टार्ट किया 2 साल पहले, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़ी बड़ों के आशीर्वाद से वो काम हमारा बहुत सफल हुआ। आज हमने अपने एक आउटलेट क्लास इंटीरियर के नाम से रामबाग क्षेत्र में जो अहिंसा कॉम्प्लेक्स में अपना खोला है। तो सभी से मेरा अनुरोध है एक बार हमारे कॉम्प्लेक्स पे विजिट करें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा आगरा शहर में क्या पूरे जिले के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसी रेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। फुल वैरायटी हमारे पास, और पूरा आपके समर्थन और पूरी व्यवस्था के साथ पूरा कार्य कराया जाएगा। सभी से मेरी प्रार्थना है एक बार क्लास इंटीरियर पे आए और अपना आशीर्वाद दें। आज क्लासिक एशियन इंटीरियर के शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर जमुना पार में इसे घूमते हैं पाउंडी नगर में एक कमी थी इस क्षेत्र के लिए, इंटीरियर के आउटलेट नहीं था। मैं मयंक अग्रवाल जी उनको दोनों पार्टनरों में धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप आगरा की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आप सेवला में जाओ वहां पे भी शोरूम है, फतेहाबाद रोड पे जाएंगे वहां पे भी शोरूम मिलेंगे आपको, ग्वालियर रोड पे जाएंगे वहां पे भी आपको शोरूम मिलेंगे, आप बोरला रोड पे जाएंगे वहां पे मिलेंगे। लेकिन एक पहला शोरूम इस रोड पर देखने को जो मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को इसका फायदा मिलेगा। और इस अवसर पर मैं मयंक अग्रवाल जी दोनों पार्टनरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छा काम किया है, और क्षेत्रीय जनता से अपील जरूर करूंगा इस शोरूम के माध्यम से वो आए और अपने घर के लिए कौन सी अच्छी चीज लग सकती है, क्या लग सकती है, तो उसको जरूर खरीदारी करें। क्या समझते हैं आने वाले समय में कितना भविष्य इसका इंटीरियर का? नहीं, आप निश्चित तौर पर आप उत्पल जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर लिया। अब ये कलियुग का दौर है, और इस कलियुग के दौर के अंदर जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो इंटीरियर की तरफ भागता है। तो इंटीरियर तो एक मुख्य कड़ी हो गई है अपने कोठी बंगला फ्लैट्स बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए इंटीरियर एक बहुत बड़ा पार्ट है मकान बनाने। राजस्थान के बाड़मेर जिले के केवड़ा उपखंड में डॉक्टर राम स्वरूप के साथ एसडीएम द्वारा अभद्रता के विरोध में सोमवार को 12 शहर के शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे पेन डाउन कर काली पट्टी बांधकर अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। राजस्थानी सेवारत चिकित्सक संघ 12 जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवी शंकर नागर ने बताया कि केवड़ा एसडीएम ने वहां मौजूद डॉक्टर राम स्वरूप जो अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे थे, जो 200 से 250 मरीज देख रहे थे, एसडीएम ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की, राज्य कार्य में बाधा पहुंचाई। उनकी मांग है कि एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, निलंबित किया जाए। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आगे सामूहिक अवकाश पर भी जाने की चेतावनी दी। किन कारणों के चलते आपने आज बहिष्कार किया? बाड़मेर जिले में सेवड़ा उपखंड डॉक्टर राम स्वरूप के साथ जो एसडीएम साहब ने अभद्रता करी है ना, बहुत गाली गलौज भी करी उनके साथ में, जबकि वो 250 पेशेंटों को अकेले देख रहे थे। और उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती जो पेशेंट के बारे में जब समझते नहीं है कि ये सीरियस मरीज है, तो सीरियस मरीज के बारे में हम लोग ही समझते हैं, वो थोड़ी समझते हैं, तो कि इसको देखो, तो उन्होंने एक तरह से राजकार्य में बाधा भी पहुंचाई है। और हमारे जो डॉक्टर लॉबी है उसका बहुत ही अपमान किया है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो और एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मांगे हैं आपकी ओर? मांगे यही है हमारी, एसडीएम साहब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको एपीओ किया जाए, जो भी उचित कार्रवाई होती है धाराओं के अनुसार, जो धाराएं लगती है उसमें राजकार्य में बाधा की, उनके खिलाफ धाराएं लगाई जाए और कार्रवाई की जाए। इसमें आज हम 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक है और काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में ही है, और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे सामूहिक अवकाश का भी कदम उठाया जा सकता है। ये हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? डॉक्टर देवी शंकर नागर, अध्यक्ष राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ जिला 12। प्रेमिका के घर पहुंचे युवक को परिजनों ने सरिया की रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। युवती के दबंग परिजनों ने युवक को मृत अवस्था में देख अपने बचाव को लेकर सरिया की
रॉड से लाठियों से युवती को पीट कर किया घायल, हालत गंभीर बनी हुई है। रात में प्रेमिका से घर मिलने आए प्रेमी को देखकर आग बबूला हुआ लड़की पक्ष। युवक युवती दोनों को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटा गया। किसी तरह घायल प्रेमी युवक अपने घर की तरफ भागने का कर रहा था प्रयास, तभी बुरी तरह से पीट कर उतारा मौत के घाट। घर पहुंचने पर घायल युवक को परिजन युवक को इलाज के लिए काशीपुर लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान 29 वर्षीय प्रेमी युवक रोहित ने दम तोड़ दिया। घायल प्रेमिका का भी हालत बताई जा रही है नाजुक। मेरठ किया गया रेफर, चल रहा है उपचार। डिलारी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात। डिलारी क्षेत्र के दौलावाला गांव की घटना बताई गई है। कहाँ के रहने वाले? दौलावाला, थाना क्या पड़ता है? डिलारी। आपके भाई के साथ क्या घटना घटी है? बताएं, थोड़ा बताएं। रोहित कुमार। क्या हुआ उसके साथ, कुछ बताएं थोड़ा सा। देर सवेर को आ रहा था, घर आया था अपना रिजल्ट देख के। रिजल्ट किस चीज़ का? बीपीएससी का, 1 नंबर से रह गया जी। उसमें टेंशन में वो घर आया था। टेंशन हो रही थी, बस बोल रहा था ऐसे ही। फिर अड्डे सड़क पे चला गया। उस जो है जिसने मर्डर करा उससे थोड़ी सी बोलचाल हुई, फिर उनमें सुलह हो गई जैसे भी है। फिर खेलते रहे ये सब। फिर उसके बाद ये घर आया, खाना वाना प्लेट लेके आया खाने की। इसने एक टुकड़ा ही तोड़ा था, फ़ोन आ गया। फिर उसके बाद इसे बुलाया। किसके पास से फ़ोन आया? ऐसे पता नहीं किसका फ़ोन आया जी। पता चलेगा। फिर इसे जैसे ही गेट पे पहुंचा इसे हाथों हाथ मार दिया गया। किसके घर पे पहुंचे थे? जसवंत सिंह के। तो किसने मारा है? जसवंत सिंह। किस चीज़ से मारा है? शॉकर की रॉड से। गाड़ी के शॉकर से। तो इस मामले में अब आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस को कोई जानकारी थी? नहीं, अभी तो खास जानकारी नहीं। पुलिस आई आपके यहाँ पर? हाँ। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? सख्त से सख्त सजा हो उसे। सजा होनी चाहिए। अच्छा, बताया गया है कि कोई महिला लड़की से भी कोई मामला था? नहीं, कोई मामला नहीं है सर। ठीक, सब साजिश है। कल रात में डिलारी थाना क्षेत्र में दौलावाला एक गांव पड़ता है, वहां पर एक मर्डर की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और उसमें जो मृतक है रोहित, उसकी पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है कि मेरे लड़के को अभियुक्त जसवंत ने अपने घर पे बुलाकर उसे रॉड से उसके मार के हत्या कर दी है और अपने आप को बचाने के उद्देश्य से अपनी लड़की के भी रॉड मारी है, वो भी घायल अवस्था में है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मृतक जो रोहित है उसका पीएम कराया जा रहा है और जो लड़की घायल है प्राची, उसको मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया गया है। उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जिसमें जो आरोपित है जसवंत, उसकी हिरासत में उसको ले लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोटा उद्योग नगर में निर्मित अफोर्डेबल शहीद चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी में हजारों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें लाखों व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ कुछ समाज सेवियों ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कर हिंदू तत्व की भावना को जीवित रखा। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिव परिवार की स्थापना की गई है, साथ ही अन्य ईश्वर की मूर्ति की स्थापना हो रही है। मंदिर समिति अध्यक्ष प्रहलाद कुमार, सत्यनारायण सेन, कुंज बिहारी सेन, जगमोहन, इंद्रजीत नामा, मूल सिंह, देवेंद्र, रामचंद्र यादव और महिलाओं में अनीता यादव, हेमलता नामा, अन्नू कुमारी, अंजलि सिंह आदि को विराट बजरंग दल कोटा के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही राजस्थान में गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले समाज सेवी दुर्गा शंकर सैनी का भी सम्मान किया गया। मुख्य रूप से सम्मान करने वालों में विराट बजरंग दल टीम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार महाजन ने कहा कि इस सम्मान से हौसला बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। इस मौके पर विराट बजरंग दल गौ प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज विजयवर्गीय, संभाग अध्यक्ष मनोज सोनी, झालावाड़ जिला अध्यक्ष गौरव राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि विराट बजरंग दल हिंदू संगठन पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म, नारी सुरक्षा, गौरक्षा, धर्म रक्षा के कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है और इस संगठन के पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ता मौजूद है।